जब भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की बात आती है तो हमारे जहन में सीमा पर तैनात हाथों में हथियार लिए सैनिकों की छवि उभर आती है। लेकिन नीदरलैंड और बेल्जियम का बॉर्डर देखने पर आपके जहन की तस्वीर ही बदल जाएगी, क्योंकि इन दो देशों के बॉर्डर दुनिया के सबसे अजीब बॉर्डरों में से एक है, जहां ऐसा होता है कि खाना बनाते नीदरलैंड में और उसी खाना को खाते बेल्जियम में। जी हाँ, ये जो सफेद प्लस के मार्क्स देख रहे हैं, यही है वो अजीब बॉर्डर लाइन जो लोगों के घरों और रेस्टोरेंट के बीच से होकर गुजरती है। दोस्तों, क्या हो अगर धरती से सारे इंसान गायब हो जाए तो सबसे पहले घरों में बंधे पालतू जानवर बिना खाना पानी के मरने लगेंगे और धीरे धीरे हमारे घरों में जंगली जानवरों का कब्जा हो जाएगा और 500 सालों बाद इंसानों द्वारा बनाए गए सभी चीजें नष्ट होकर जगह जगह पेड़ पौधे उगने लगेंगे और चारों तरफ जंगल ही जंगल नजर आएगा। इंसान ना होने के कारण पूरी धरती पर जानवरों का बोलबाला होगा और लाखों साल बाद इंसान के होने का नामो निशान इस धरती से ही मिट जाएगा और करोड़ों साल बाद हमारी धरती पर ऑक्सीजन ज्यादा होने के कारण ऐसे ऐसे जीवों का जन्म होगा जो इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा और इनका दिमाग इंसानों से हजारों गुना तेज होगा और वे टेक्नोलॉजी में भी हमसे कई गुना बेहतर होंगे। ये भिखारी इस दुकान के आगे हर रात को सोता है और जब दुकानदार सुबह दुकान खोलने आते हैं तो इसे अपने दुकान के आगे सोया हुआ पाकर गुस्सा हो जाते हैं और मारकर भगा देते। कभी लात मारकर भगाते तो कभी डंडा से मारकर। इतने से भी मन नहीं भरा तो बाल्टी भरकर ठंडा पानी भी डाला। और जब एक दिन दुकानदार रोज की तरह दुकान खोलता है और भिखारी को दुकान के आगे ना पाकर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में देखता है और ये देखकर दुकानदार के आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि इतने दिनों से जिस भिखारी की पिटाई की और तकलीफ दी वो अपनी जान जोखिम में डालकर इनके दुकान की रक्षा करता था, कई बार चोरों को भगाकर तो कई बार गंदा करने वाले लोगों से। लेकिन अब वो और कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो चोरों से लड़ते हुए अपनी जान दे चुका है। कुछ ऐसे कमाल के इल्यूजन्स जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। इस इमेज को ध्यान से देखिए, आपको एक मेंढक नजर आ रहा होगा, लेकिन ये कोई मेंढक नहीं बल्कि इंसान है जिन्हें बॉडी पेंट के जरिए मेंढक का रूप दिया गया है। और ये वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा इसमें एक आदमी डांस कर रहा है। अब इसे साइड से देखिए, यहाँ एक नहीं बल्कि दो आदमी है और बीच में मिरर लगा हुआ है। अब इस पेंटिंग को देखिए, आप सोच रहे होंगे इसमें क्या खास बात है, तो मैं आपको बता दूं ये कोई पेंटिंग नहीं बल्कि आंखों का धोखा है। दोस्तों, शरीर की थकान को दूर करने के लिए लोग कई तरह के मसाज करवाते हैं, लेकिन ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि इजिप्ट के कायरो स्पा में हाथों से नहीं बल्कि सांपों के द्वारा मसाज किया जाता है। आपको बता दें कि इस स्नेक मसाज में दर्जनों सांपों को आपके बदन पर छोड़ दिए जाते हैं और फिर सांप आपके शरीर पर रेंगते हुए मसाज करता है। हालांकि ये सांप जहरीले नहीं होते और इनसे कोई खतरा भी नहीं होता। इसके बावजूद शुरुआत में लोगों को काफी घबराहट होती है, लेकिन धीरे धीरे डर खत्म हो जाता और शरीर को राहत मिलने लगती है। यारों, आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कभी कभार ऐसे कोइंसिडेंस हो जाते हैं जो एक चमत्कार सा लगने लगता है। तो आज आप ऐसे ऐसे फोटोज और वीडियो फुटेज देखने वाले हो जो करोड़ों में एक बार होते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। यहाँ पर देखिए, कुछ लोग बैठे होते हैं कि तभी ऊपर से सीलिंग फैन घूमते हुए नीचे गिर जाता है और लकीली फैन ऐसे गिरता है कि ये तीनों एक एक इंच के गैप से बच जाते। ये लड़का सड़क पर पड़े टायर को सड़क के दूसरे किनारे की तरफ लुढ़का देता है, लेकिन टायर लुढ़कते हुए वापस उसी जगह पर आ जाता है। तो ये लड़का टायर को अपने ही स्थान पर रख देता है। शायद टायर को ये जगह बहुत पसंद आ गई है। यहाँ पर तीन दोस्त फोटो क्लिक करवा रहे थे और कैमरामैन जैसे ही फोटो क्लिक करता है तभी अचानक इन लोगों के पीछे आसमानी बिजली गिरती है और ये अद्भुत नजारा इन तीनों के साथ इस फोटो में कैद हो जाता। अब इस इमेज को देखकर लग रहा मानो लड़की नीचे से घोड़ी बन गई हो और यहाँ पर ये कुत्ता कितने परफेक्ट तरीके से एडजस्ट करके मूत्र विसर्जन कर रहा है। अब इस फोटो को देखिए, जहाँ ये आदमी बटरफ्लाई के कुछ फोटोज देख रहा था और ठीक उसी वक्त एक बटरफ्लाई आती है और सेम उसी के जैसे दिखने वाले फोटो के ऊपर बैठ जाती है ना अमेजिंग। अब इस वीडियो में एक मोहतरमा बिना देखे बॉल को बास्केट में डालने की कोशिश करती है, लेकिन इनका टाइम खराब चल रहा होता है और बॉल रिंग से टकराकर वापस आकर इसके सिर पर दे मारता है और इस भाई साहब का उजड़ा चमन और चॉकलेट बिल्कुल सेम लग रहा है ना गजब। दोस्तों, इस दुनिया में कई हैरत अंगेज और अजीब चीजें मौजूद हैं, जिसमें से ये ब्रिज भी एक है, जिसे पहली बार देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये कोई ब्रिज नहीं बल्कि एक रोलर कोस्टर है। आपको बता दें कि ये खतरनाक ब्रिज जापान में स्थित है और इसका नाम है एशियामा ओहाशी ब्रिज, जिस पर से गुजरते वक्त लोगों की सांसें अटक जाती है। दरअसल इस ब्रिज के नीचे झील होने के कारण कई जहाज नीचे से गुजरते हैं जिनकी ऊंचाई काफी ज्यादा होती है, इसलिए इस ब्रिज को इतना ऊंचा बनाया गया है। जापान के दो बड़े शहरों को जोड़ने वाली इस ब्रिज की लंबाई 1.7
7 किलोमीटर है, जबकि ऊंचाई 147 फीट यानी 14 मंजिला इमारत जितनी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुआं हमेशा गोल ही क्यों होता है, चौकोर यानी स्क्वायर क्यों नहीं? तो इसका सिंपल सा रीजन है, जब हम किसी लिक्विड सब्सटेंस यानी तरल पदार्थ को स्टोर करते हैं तो उसके अंदर में उस लिक्विड का प्रेशर उस वस्तु की दीवारों पर पड़ता है जिसमें उसे स्टोर किया गया है। यदि हम कुएं को स्क्वायर शेप में बनाएंगे तो उसके अंदर जमा पानी का प्रेशर सबसे ज्यादा चारों कोनों पर पड़ेगा। ऐसे में कुएं की उम्र कम हो जाएगी और उसके टूटकर गिरने का भी खतरा बना रहेगा। इसीलिए कुएं गोल बनाए जाते हैं ताकि पानी का प्रेशर हर जगह समान हो। दोस्तों, आपने कई तरह के झरने देखे होंगे, मगर ऐसा रहस्यमय झरना पहली बार देखोगे जो किसी पहाड़ी से नहीं गिरता बल्कि इस गोल कुएं से बहता है। बता दें कि फ्रांस में स्थित यह झरना सदियों से ऐसे ही बहता चला रहा है, जो एक सेकंड में 300 लीटर पानी बाहर फेंकता है, जबकि बारिश के मौसम में एक सेकंड में 3000 लीटर तक पानी फेंक देता है। लेकिन आज तक यह पता नहीं चल पाया है कि इतना पानी आता कहां से, और रोमन साम्राज्य से इस कुएं के अंतिम छोर का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, मगर जो भी इसके अंदर गहराई तक गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया, ना ही इसके अंतिम छोर का पता लगा पाया। एक महिला एक छोटे से अजगर को पालती है। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, इसीलिए ज्यादातर वक्त दोनों साथ में बिताते थे। यहाँ तक कि वो महिला उस अजगर के साथ ही सोती थी। सांप धीरे धीरे बड़ा होता गया और 7 फुट लंबा हो गया। फिर एक दिन सांप खाना पीना बंद कर देता है। महिला कई दिनों तक उसे खिलाने की कोशिश करती रही पर नाकाम रहती है। फिर महिला उस अजगर को डॉक्टर के पास ले जाती है तो डॉक्टर ने पूछा कि अजगर कहाँ सोता है, तो महिला ने जवाब दिया कि ये हर रोज मेरे साथ ही लिपट कर सोता है। फिर डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा अजगर खाना पीना बंद इसलिए किया क्योंकि ये एक बड़ी दावत का आयोजन कर रहा है। अजगर सोते वक्त आपके शरीर को जांच रहा है कि आप कितने बड़े हैं और आपके शरीर को पचाने के लिए ये इतने दिनों से कुछ नहीं खा रहा और सही समय आते ही आपको निगल जाएगा। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर मूवीज तो आप सबने देखा ही होगा, जिसमें पलक झपकते ही कार से एक ट्रांसफॉर्मर रोबोट में बदल जाता है। लेकिन यह सब तो एडिटिंग और VFX का कमाल था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में भी इस तरह के कारनामे दिखाने वाली एक महिला है जो अपने आप को ट्रांसफॉर्मर से पल भर में कार में बदल लेती है। दरअसल इस महिला को ट्रांसफॉर्मर सीरीज इतना अधिक पसंद आया कि इन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च करके ट्रांसफॉर्मर सूट डिजाइन करवाई है, जिसे पहनने के बाद ये महिला पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मर जैसे दिखने लगती है और ट्रांसफॉर्मर की ही तरह पल भर में खुद को कार में भी बदल लेती है। वाओ, अमेजिंग। इस महिला के लिए एक लाइक तो बनता है। क्या आपको पता है मुर्सी जनजाति दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक है। इस कबीले की लड़कियों को 16 साल की उम्र में इस तरह की लिप प्लेट लगा दिया जाता है। अब सवाल ये आता है कि ये क्यों लगाया जाता है। दरअसल इस जनजाति के अनुसार जिन महिलाओं के होठ जितने फैले और लटके होते हैं ये उतनी ही सुंदर मानी जाती है। मुर्सी ट्राइब की महिलाएं अपने होठों को फैलाने के लिए मिट्टी और लकड़ी के बड़े बड़े डिस्क लगाती है, क्योंकि ज्यादा फैले होठों वाली महिलाओं को पुरुष काफी पसंद करते। हालांकि ये रिवाज इस जनजाति में पुराने समय से है और तब इसे रिवाज के तौर पर नहीं बल्कि खुद को यौन शोषण से बचाने के लिए लगाए जाते थे, क्योंकि पहले के समय में इस जनजाति के पुरुषों को गुलाम बनाकर मजदूरी कराई जाती थी और महिलाओं से यौन शोषण किया जाता था। और इसीलिए लोगों की बुरी नजर से बचने के लिए महिलाएं इस तरह के डिस्क लगाकर खुद को बदसूरत बना लेती थी, जो आज इनकी एक परंपरा बन चुकी है। एक बार एक ट्रक को एक बड़ा सा बर्फ का ब्लॉक लेकर पूरे 8500 किलोमीटर ट्रेवल करना था, जिसको अफ्रीका के रेगिस्तान से भी सही सलामत गुजारना था, लेकिन किसी भी हालत में बर्फ पिघल ही ना पाए, वो भी बिना कोई रेफ्रिजरेटर के। लेकिन सवाल ये आता है कि ऐसा कोई क्यों करेगा। तो आपको बता दें कि साल 1959 में रेडियो लग्जमबर्ग नाम के एक फेमस रेडियो स्टेशन ने पूरी दुनिया के सामने ये चैलेंज रखा था कि जो कोई 3 टन वजनी एक बड़े से आइस ब्लॉक को आर्कटिक रीजन से अफ्रीका रीजन तक बाय रोड बिना रेफ्रिजरेटर के सही सलामत लेकर जाएगा, उसे $48 मिलियन दिए जाएंगे। इसके बाद इस चैलेंज को एक कंपनी एक्सेप्ट करती है और बर्फ को एक लोहे के कंटेनर में डाला जाता। फिर चारों तरफ ऐसे इंसुलेटर को लगाया जाता है जो गर्म हवा को अंदर न जाने दे, जिससे कंटेनर का टेम्परेचर ज्यादा न बढ़े। और बड़ी मुश्किलों का सामना करके पूरे 28 दिनों बाद ट्रक अपने मंजिल तक पहुंच जाता है और कंटेनर खुलने के बाद पता चला कि बस 11% ही बर्फ पिघली थी और बाकी बर्फ बिल्कुल सही सलामत थी।